हिंदू मंदिरों की जो पद्धति होती है, निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसमें ध्वजारोहण का जो कार्य होता है, उस मंदिर के निर्माण की परिपूर्ति की संज्ञा देने वाली बात होती है। राम मंदिर का जो निर्माण का क्रम है, उसका अंतिम पड़ाव है ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम। और ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ध्वजारोहण का और एक महत्व है। ध्वजारोहण का वो जो ध्वज होता है, वह उस मंदिर का संप्रदाय का तो परिचय देता ही है। जिस संप्रदाय का ध्वज है, मंदिर है, उसका परिचय देता है। ध्वज लहराया जाएगा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये कल्मिनेशन हो गया है पूरी प्रोसेस का? जो एक लंबा संघर्ष चला, जो फील्ड में चला, जो कोर्ट्स में चला, वो आपको लगता है कि अब वो कंप्लीट हो गया? देखिए, हिंदू मंदिरों की जो पद्धति होती है, निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसमें ध्वजारोहण का जो कार्य होता है, उस मंदिर के निर्माण की परिपूर्ति की संज्ञा देने वाली बात होती है। तो उस दृष्टि से राम मंदिर का जो निर्माण का क्रम है, उसका अंतिम पड़ाव है ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम। और ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे बहुत लंबा संघर्ष रहा है। राजाओं से लेकर, जनता से लेकर, फिर अदालतों में संघर्ष रहा है, राजनीतिक भी संघर्ष चला है। ये सारे के चलते अंत में मंदिर का निर्माण 2 साल पहले पूरा हुआ। आज लगभग उसका एक पूर्णाकृति आ गया। उसके बाद अब मंदिर निर्माण पूरा होकर ध्वजारोहण संपन्न हो रहा है। पर ध्वजारोहण का और एक महत्व है। ध्वजारोहण का वो जो ध्वज होता है, वह उस मंदिर का संप्रदाय का तो परिचय देता ही है। जिस संप्रदाय का ध्वज है, मंदिर है, उसका परिचय देता है। साथ ही साथ कुछ मूल्यों का भी वो परिचय देता है। जैसा अभी राम मंदिर पे जो ध्वज का आविष्कार हो रहा है, उसके अंदर रघुकुल के अनेक मूल्यों के चिन्ह उसमें होने वाले हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, तुलसीदास ने जो लिखा था, उस प्रकार का मूल्यों का संकेत होता है। उसका अर्थ क्या है? अब इस मंदिर जहां खड़ा है, उस देश में, उस राज्य में उन मूल्यों का पालन होगा। उस दृष्टि से यह संकेत है कि भारत में राम राज्य का निर्माण का कार्य अब आगे बढ़े। हिंदू मंदिरों की जो पद्धति होती है, निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसमें ध्वजारोहण का जो कार्य होता है, उस मंदिर के निर्माण की परिपूर्ति की संज्ञा देने वाली बात होती है। राम मंदिर का जो निर्माण का क्रम है, उसका अंतिम पड़ाव है ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम। और ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ध्वजारोहण का और एक महत्व है। ध्वजारोहण का वो जो ध्वज होता है, वह उस मंदिर का संप्रदाय का तो परिचय देता ही है। जिस संप्रदाय का ध्वज है, मंदिर है, उसका परिचय देता है। ध्वज लहराया जाएगा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये कल्मिनेशन हो गया है पूरी प्रोसेस का? जो एक लंबा संघर्ष चला, जो फील्ड में चला, जो कोर्ट्स में चला, वो आपको लगता है कि अब वो कंप्लीट हो गया? देखिए, हिंदू मंदिरों की जो पद्धति होती है, निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसमें ध्वजारोहण का जो कार्य होता है, उस मंदिर के निर्माण की परिपूर्ति की संज्ञा देने वाली बात होती है। तो उस दृष्टि से राम मंदिर का जो निर्माण का क्रम है, उसका अंतिम पड़ाव है ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम। और ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे बहुत लंबा संघर्ष रहा है। राजाओं से लेकर, जनता से लेकर, फिर अदालतों में संघर्ष रहा है, राजनीतिक भी संघर्ष चला है। ये सारे के चलते अंत में मंदिर का निर्माण 2 साल पहले पूरा हुआ। आज लगभग उसका एक पूर्णाकृति आ गया। उसके बाद अब मंदिर निर्माण पूरा होकर ध्वजारोहण संपन्न हो रहा है। पर ध्वजारोहण का और एक महत्व है। ध्वजारोहण का वो जो ध्वज होता है, वह उस मंदिर का संप्रदाय का तो परिचय देता ही है। जिस संप्रदाय का ध्वज है, मंदिर है, उसका परिचय देता है। साथ ही साथ कुछ मूल्यों का भी वो परिचय देता है। जैसा अभी राम मंदिर पे जो ध्वज का आविष्कार हो रहा है, उसके अंदर रघुकुल के अनेक मूल्यों के चिन्ह उसमें होने वाले हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, तुलसीदास ने जो लिखा था, उस प्रकार का मूल्यों का संकेत होता है। उसका अर्थ क्या है? अब इस मंदिर जहां खड़ा है, उस देश में, उस राज्य में उन मूल्यों का पालन होगा। उस दृष्टि से यह संकेत है कि भारत में राम राज्य का निर्माण का कार्य अब आगे बढ़े। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.